हाँ अंकल जी, कहाँ से हैं आप? मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। अरे वाह, यमुना पे क्या क्या देख रहे हैं? यहाँ पे बड़ी मशीनें चल रही है, नाव चल रही है, क्या आपके विचार क्या है, क्या सोच रहे हैं इन काम पे? यमुना माता जो है हाँ वो हम लोग खुद गंदे हैं। हाँ 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 क्यों गंदे हैं? क्योंकि वहाँ से सामग्री लाए हाँ। और उसके बाद माला लाए, उसको हम उसमें घेरते हैं। अब ऐसा हिसाब हो गया जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और केजरीवाल जी विदा हो गए, उसके बाद कुछ जमुना में ऐसा लगा है कि आप ये देखो कि पहले बदबू आती थी। आइए जरा देखें, बिल्कुल बदबू। आइए जरा देखें, चलिए। तो आप क्या यहाँ को चढ़ाने आए हैं या गिरने आए हैं या क्या है ये? मैं जमुना आरती में आता हूँ। आरती में आते हो? हमारी आरती होती है जमुना। कितने बजे? ये 5:15 बजे, 5 बजे, 5:15 बजे आरती होती है। अच्छा हाँ, तो क्या कह रहे थे अब यहाँ पे मतलब गंदगी? हाँ पहले इतनी पानी ऐसा था जमुना माता का जो इतना गंदा था जिसमें बदबू मारती थी। अब जरा पहले से इतना साफ हुआ, इसमें समय लगेगा। हाँ। इसमें इतना समय लगेगा, ये एकदम मशीन तो है नहीं जो जल्दी जल्दी, और हमारे लोग कर्मचारी जो काम कर रहे हैं सफाई में भी, और इतनी सफाई हो रही है, इतनी सफाई हो रही है। लोग बाग जो है अब डस्टबिन भी लग गए हैं कूड़ेदान के डालने के लिए। जो डस्टबिन में कूड़ेदान डाला जाता है उसको फिर इकट्ठा करा जाता है, और इकट्ठा करने के बाद उसको जो ये करने आते हैं, चढ़ाने आते हैं, वही उन्हीं को आशीर्वाद वैसा ही मिलता है। क्योंकि वहाँ से जो कूड़ा जाता है, कूड़ा नहीं होता, वो जो जाता है उसको इकट्ठा करते हैं और उसको फिर सामग्री को आगे भेजते हैं, जो जाके उनको भी मिले। मगर ये बिल्कुल गंदा है जो ये फेंक देते हैं, ये बिल्कुल सही है। माल चढ़ा हुआ माला चढ़ाते हैं, पूजा का सामान जितना, ये बिल्कुल अब नहीं हो रहा, ये बिल्कुल साफ हो रहा है। आपको दिख भी रहा है, आप देखो जहाँ भी। तो क्या लग रहा है सरकार इस पर रोकथाम करेगी इन चीजों पे कि भाई कोई अंधी गंदगी ना करे? इस पे भी जुर्माना लगाना पड़ेगा उनको, जैसे मेट्रो वगैरह में कोई थूकना बंद, ये बना बंद, अदरवाइज तो होगा नहीं ना। मैंने दिल्ली की 70 विधानसभा में हाँ बोला था जब चुनाव हो रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 70 विधानसभा में 60 सीट आएगी, और 60 सीट आएगी और उसमें हमारी 48 सीटें आई है। उसमें मैंने पहले उसके लिए राजस्थान के लिए भी बोला था, छत्तीसगढ़ के लिए भी बोला था, मध्य प्रदेश के लिए भी बोला था, महाराष्ट्र के लिए भी बोला था, और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है उसके बारे में भी बोला था। उसमें सारी चीजें बिल्कुल सही निकली, और उसके बारे में जब लास्ट में मैंने बोला जो चुनाव होगा वो भी बिल्कुल सही निकली। और हम सत्ता में आए और सत्ता जो बिल्कुल एकदम विदा हो गई केजरीवाल सरकार की, कि वो झूठ बोलते हैं। तो और झूठ क्या फर्क पड़ा? हो तो अभी भी सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं पंजाब में, क्या फर्क पड़ा उनको? उससे क्या होगा? वो पंजाब भी उनके हाथ से जाने वाला है, पंजाब भी जाएगा। अब आप देख लेना, हमारा बंगाल भी आ जाएगा। धीरे धीरे सारी चीजें, सारे स्टेट हमारे आ जाएंगे। अच्छा। जो मोदी जी जो काम करते हैं ना, वो काम ऐसा करते हैं, झूठ नहीं बोलते। जो हमने राम के मंदिर के लिए भी बोला था, देखो राम का मंदिर भी बना, 370 भी हो गया, हर चीज में टाइम लगता है। अच्छा, विपक्षी कहते हैं फेंकते बहुत। हाँ मोदी फेंकते कह रहे हैं फेंकते होते हैं विपक्षी, बताओ। विपक्षी जो फेंकते हैं उनको सजा मिल ही रही है, उनको सजा मिल ही रही है, और बराबर सजा मिल रही है। अच्छा, अब ये बताइए, जो एंक्रोचमेंट का जो भी मामला चल रहा है, अब उसमें भी कोई कह रहा है जी मेरा मंदिर पुराना है, कोई कह रहा है मेरी मस्जिद पुरानी है। अब ये एंक्रोचमेंट में भी हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है, जिसके पास जा रहे हैं वही लेके बैठ जा रहा है झंडा। तब इस चीज को मतलब गंदगी भी पब्लिक रुके, इन चीजों भी पब्लिक सोचे, तभी तो कुछ होगा, नहीं तो फिर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। आप ये देखो, सड़क पे कब्जा करके बैठना, हाँ, और आने जाने वालों को परेशानी देनी, और उसमें कब्जा करने के बाद परेशानी देनी। अगर कोई पेशेंट हो, अस्पताल ले जा रहे हो या कहीं भी ले जा रहे हो, और वो जाम लग जाए या कोई परेशानी हो जाए उस चीज के बारे में, ये चीजें तो हर जगह चलेगी। क्योंकि रोड पे जो कब्जा है, तो वो तो कह रहे, देखो जहाँ कोई मंदिर है तो वो कह रहा है जी मस्जिद वाले को, उनको जाके बोलो, उनका तो हटाते नहीं, वो आ जाते हैं झुंड में। तो ये सारी चीज, वो जो भी छोटा मंदिर है वो कह रहा है जी उसका जाके तोड़ो पहले, उसके वहाँ जा रहे हैं तो कह रहा है जी उसका जाके तोड़ो। तो ऐसे कैसे बात बनेगी फिर? ये चीजें नहीं है, हाँ? और सरकार इसलिए नहीं आती है। सरकार जो आई हुई है, उन्होंने जो काम पहले किए वो काम हमारी सरकार नहीं करती है। हमारी सरकार तो अच्छा काम करती है। हमने जो वादा किया था, देखो राम का मंदिर बना दिया। अच्छा। और पूरा सत्ता में आने के बाद पूरा अब मोदी जी जो है आगे जाके काम कर। अब देखो, अब जमुना को देख लो, ये पानी ऐसा हो जाएगा, कंचा जैसा हो जाएगा, जैसे अच्छा, पानी। कब तक समय लगेगा, कब तक समय लगेगा। इस 5 साल में हो जाएंगे? 5 साल में क्या, उससे पहले ही हो गया, और अच्छा, समय लगेगा।
तो अभी ये जो इनके क्या की रिपोर्ट आ रही है, ये निकल रहे हैं पोल पट्टी जो भी मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, दवाइयों में घोटाला, तो ये शराब में घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, तो काम होगा कि इनके ऊपर इलाज ही होगा सिर्फ? मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ है। जितनी भी मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में चली है, आप ये देखो, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, मरीजों को वहाँ पर भर्ती नहीं करते, परेशान होते हैं और वो बेचारे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ऐसा नहीं। देखो गुप्ता जी कहीं है भी किसी जीबी पंथ में कहीं ये करें, लाखों करोड़ों का सामान सारा वेस्ट हो रखा है, बताओ करवा रखा है। ये देखो केजरीवाल सरकार में देखा, जिसको हार्ट की बीमारी है उसको कह दिया कोरोना है। अच्छा, जिसकी हार्ट की बीमारी उसको कह दिया कोरोना है, और वो आज हमारे बीच में नहीं है और हम आपके बीच में हैं। तो क्या इलाज लग रहा है फिर? वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी क्या क्या करेगी, उसको उनके ऊपर चार्ज एलिगेशन लगाएगी, रिपोर्ट ला के अंदर करेगी कि विकास करेगी, क्या करेगी, पहले क्या करेगी? देखो दोनों चलेंगी साथ साथ। पहले जो हमारा मेन काम था, आयुष्मान कार्ड हमने लागू कर दिया और दूसरा जो काम है, महिला को जो 2500 रुपए देने का जो हिसाब किया है वो दिया जाएगा। ये झूठा वादा नहीं है, दिया जाएगा और ये 8 तारीख से दिया जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि आधार पैन मांग रहे हैं, देखेंगे पहले कितना है तब दे, हर एक को नहीं देंगे। दिया उसको जाएगा जिसको चाहिए, तो फिर जिसको चाहिए। जो हमारा जो घोषणा पत्र बनाया जिसमें हमने लिखा है मिलेगा उसी को। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या को तो नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो तो रह रहे सड़क पे। नहीं, वो तो उन लोगों को कहाँ से दे देंगे हम? उन्होंने तो बिल्कुल जीना आराम कर रखा है। अच्छा, उनको नहीं मिलेगा। चलो, और ये चीजें जो है 2500 की बिल्कुल पूरी होगी और खरी सरकार उतरेगी। केजरीवाल की जो विदा जो हुई है सरकार, ये क्यों विदा हुई है? जमुना माता ने उनको उनको बद्दुआ मिल गए यहाँ पर, इसलिए वो गए। अच्छा, वो तो कह रहे थे कि मोदी जी ने तो कहा था तुम्हारी नैया इसी में डूबेगी, यमुना में। इन आपदा वालों की लुटिया यमुना जी में ही डूबेगी। वो तो जब काम ही नहीं किया, अब हमारे लिए तो पत्रकार। आप सबसे पहले तो मैं आपको चैनल का नमस्कार करता हूँ कि आपने जमला घाट पे हमारे को मिलने। आप तो कह रहे हैं कि भैया अब ये इनको जो भी है यमुना में अगर जितनी भी सफाई वगैरह हो रही है, तो कह रहे हैं केजरीवाल की इन्होंने मेरे टाइम तो भेजा नहीं, एलजी ने सब मशीनें हमारा टाइम भेज सकता था। और फिर उन्होंने ये भी तो कहा था यमुना से कोई वोट मिलते हैं? नहीं, ये देखो अभी वोट नहीं मिलते यमुना से। देखो जमला वोट का काम नहीं, उसने कहा था उसने वोट जो वोट है वोट नहीं मिलते यमुना से। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे परवेश जी आए थे, परवेश वर्मा जी आए थे, और आने के बाद उन्होंने देखा कि क्या क्या कमी यहाँ पर रह गई। टाइम लगेगा। देखो अब आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल समय में वो एक चीज होगी जो आपको देखने को। जय हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो आप देख सकते हैं टाइम लगेगा, लेकिन जो भी समर्थक लगा लीजिए, जो भी है यहाँ पे यमुना घाट पे आ रहे हैं, डे टू डे वॉच कर रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं, वो इस आस में हैं और उनको पूरा भरोसा है कि सारी चीजें सही हो भी जाएंगी और यमुना का पानी कंचा की तरह हो जाएगा, जैसा अंकल ने बोला था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कहाँ तक सहमत हैं इन सब लोगों की राय से और क्या सोच रहे हैं, जरूर कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।